Hello, how are you? My dear, my near friends, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप लोग कैसे हैं? होम्योपैथिक टिप्स फॉर हेल्थ मेरे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है मेरे सब एपिसोड उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल घरेलू प्रॉब्लम होती हैं और जो मेडिसिन जो रेमेडी आप अपने घर में रख सकते हैं वो रेमेडी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जो आपको मरज लगा है, जो आपको डिसीज लगी है, उसके जो काज होते हैं, उसके जो कारण होते हैं, उनको ठीक करती है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक उस डिसीज को ठीक नहीं करती, वो डिसीज आपके अंदर क्यों हुई है, वो प्रॉब्लम आपके अंदर क्यों आई है, उसको ठीक करती है। ठीक है, तो अब जो ये अच्छा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोटेंसी होती है, 30 पोटेंसी होती है, 200 होती है, 1 एम होती है, 10 एम होती है और फिर पोटेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है। वो जो होम्योपैथिक के फिजिशियन है वो आपको अपने आप देखकर कि आपको 200 देनी है, 30 देनी है या 1 एम देनी है, वो डिसीजन कौन करेंगे? फिजिशियन करेंगे। वो जब आप अपने फिजिशियन को दिखाओगी, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओगे, तो वो इस बात का डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोटेंसी के अंदर देनी है। मैं ज्यादातर जो भी पोटेंसी बताता हूं मोस्टली वो 30 होती है और 30 पोटेंसी दोस्तों सुबह दोपहर शाम आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन 200 पोटेंसी अगर कोई लेगा तो दिन में एक बार लेगा, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपका जो फिजिशियन है वो अगर कहे 2 बार ले लो तो नो प्रॉब्लम, वो अप टू यू है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ज्यादातर जो बताता हूं वो 30 पोटेंसी बताता हूं आपको। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक बहुत ही कॉमन चैप्टर हो गया है, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है। इस युग के अंदर आपको पता है ज्यादातर चीजें जो हैं फास्ट फूड हो गए हैं। दोस्तों, कोई बर्गर खा रहा है, कोई चाउमीन खाता है, कोई मोमोज खा रहा है और सब ज्यादातर किससे बनी हुई है? मैदे से बनी हुई है। दोस्तों, आटे की जो हम रोटी खाते हैं तो आटे के अंदर फाइबर होता है, क्योंकि दोस्तों गेहूं पिसता है तो उसके अंदर जो गेहूं का कवर होता है वो भी साथ में पिसता है। दोस्तों वो जितना हम साथ में खाएंगे वो फाइबर होगा, वो हमारे पेट के लिए फाइबर जो है हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हमारी पाचन क्रिया के अंदर बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये क्योंकि युग बहुत तेज युग हो गया है, इसके अंदर बन लोग बाग खाते हैं, इसके अंदर मैदे की चीजें खा रहे हैं, इसके अंदर आप मोमोज खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, ये सब चीजें ज्यादातर जो है दोस्तों मैदे की बनी हुई है। दोस्तों, मैदे के अंदर फाइबर नहीं होता, वो हमारे पेट को क्या है हाजमा नहीं देता, वो हमारी पाचन क्रिया को बिगाड़ता है। लेकिन हम वही खाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी में है, फास्ट फूड खाते हैं, इन चीजों का हम सेवन करते हैं। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम होने लगती है? दोस्तों, हमें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस्ट्रिक होने लगती है। दोस्तों, हमें कब्ज होने लगता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको कब्ज रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फिर जिंदा होने लगेंगी आपके पेट के अंदर। देखो, कब्ज अगर होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको पाइल्स भी होने लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बाद पाइल्स होता है, बवासीर होने लगेगा, वो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन से बचें, आप कब्ज से बचें, कब्ज ना हो उसके लिए आप हरी सब्जी खाइए, हरी चीजों के अंदर बहुत अच्छा है, आप हरी चीजों का सेवन करेंगे कब्ज नहीं होगा आपको। और मेरे दोस्तों, आप खीरा खाइए, बहुत अच्छा है, और आप अमरूद खाइए, फ्रूट खाइए, बहुत अच्छा है। दोस्तों, सेब खाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आप जो है कब्ज जो है उससे दूर रहें। कब्ज नहीं रहेगा दोस्तों तो आपके पेट में गैस भी नहीं रहेगी। दोस्तों, गैस्ट्रिक जब होती है तो पेट फूलता है, पेट फूलने के बाद वो ऊपर तक चढ़ता है और आपको गैस बनती है और प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारें आती हैं, पूरा दिन आपका अच्छा नहीं रहता। अब ये आपके पेट में कब्ज रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, गैस बनेगी, तो क्या होगा दोस्तों? आप चिड़चिड़े हो जाओगे मेरी बहनों, आप चिड़चिड़ी हो जाओगी, क्योंकि चिड़चिड़ा फिर आपका जो बोलने का तरीका या आपका रहन सहन, आप चिड़चिड़ा मिजाज हो जाएगा, आप लोगों से सही तरह से बात नहीं करोगे, आप खुद चिड़चिड़े रहोगे। अच्छा, आपके चिड़चिड़े होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम है
वो ये होगी कि जो आपकी आंतें हैं और जो आपका माइंड है, माइंड से ही सब कुछ है, जो आपकी आंतें हैं अंदर वो भी चिड़चिड़ी हो जाएंगी, आंतें भी चिड़चिड़ी हो जाएंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताता हूं वो है IBS। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त हम सब लोगों को हो रही है, एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर कहता है आपकी जांच करने के बाद आपको IBS हो गया है। दोस्तों IBS क्या है? दोस्तों इरिटेबल, इरिटेबल, B बॉवेल, और जो S है वो है सिंड्रोम, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ये IBS है। अब क्या है? जो इरिटेबल है उसका मतलब है चिड़चिड़ा, बॉवेल का मतलब हुआ आपकी आंतें, और सिंड्रोम का मतलब हुआ एक समूह, एक लक्षण, टुगेदर, बहुत सारी चीजें। तो ये IBS इससे मिलके बना है। दोस्तों अब आप समझ जाओ IBS की की क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, पेट में गैस बनती है और मरोड़ होती है और ऐठन होती है, और उसके बाद आप फौरन गैस मरोड़ होगी, आप टॉयलेट में जाएंगे। अब ये दो तरह का IBS होता है। एक तो IBS होता है कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, उसके बाद आप जा रहे हैं, आप जाएंगे, थोड़ी पॉटी करेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के बाद गैस बनेगी, फिर आप जाएंगे, फिर आप थोड़ी पॉटी करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, इसका दूसरा लक्षण ये होता है दोस्तों कि आप जाएंगे पॉटी करने के लिए तो आपको लूज मोशन होगा, गैस बनेगी, पेट में मरोड़ होगी, ऐठन होगी, आप टॉयलेट में जाएंगे, लूज मोशन हो जाएगा, आप आ जाओगे, फिर आप दोबारा खाना खाओगे, या आपका खाना खाने का दिल करेगा, कुछ खाने का दिल करेगा, मीठा खाने का बहुत दिल करता है, वो आप खाएंगे या कोई भी चीज खाएंगे, फिर थोड़ी देर में गैस होगी आपके, फिर आपको मरोड़ होगा, फिर आपको ऐठन होगी, फिर आप जाओगे, फिर लूज मोशन होगा। दोस्तों थक जाता है आदमी। दोस्तों इतनी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, आप टेंशन में आ जाओगे, आपको चिंता हो जाएगी दिमाग के अंदर कि यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। यही IBS होता है। और दूसरा IBS जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है। आप जाएंगे, थोड़ी पॉटी आएगी आपको, फिर उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, फिर आपके गैस बनेगी, फिर आप कुछ खाएंगे, फिर गैस बनेगी, फिर आप टॉयलेट जाएंगे, फिर आपको थोड़ी होगी। तो ये जो है ये इसके अंदर ये इसके लक्षण होते हैं। तो देखिए अब होता क्यों है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों हरी वरी करी, हरी वरी करी। आप समझ गए? हरी का मतलब ये हुआ आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। हरी, आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ये हरी का मतलब है। चबा के खाना नहीं खा रहे आप, आपको कहीं जाना है, आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप खाना खा रहे हैं, इसको हरी कहेंगे। आप जल्दी में हो, आज का इंसान बहुत जल्दी में है, हर वक्त जल्दी में है, हर आदमी जल्दी में है। तो हरी। अब हो गया दूसरा वरी। वरी कहते हैं चिंता को। आपको प्रॉब्लम है जहन के अंदर, आप सोचते बहुत हो, आप सोच रहे हो, टेंशन है आपको जहन में, आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपको टेंशन है, हर वक्त आप सोचते हो। और जो तीसरी थर्ड प्रॉब्लम मैंने बताई है हरी वरी करी। करी आप समझ गए? करी ये है चटपटा खाना, चटपटा मसाला, चटपटी चीजें आप खा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। भाई जब आप ये तीन चीजें कर रहे हैं, हरी वरी करी, आप जल्दी खाना खा रहे हैं, आप चिंता के साथ खाना खा रहे हैं, आप उसके अंदर चटपटे मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो गैस भी बनेगी, मरोड़ भी उठेगी, ऐठन भी होगी, और फिर आप टॉयलेट जाएंगे, फिर आप टॉयलेट में जाके थोड़ी पॉटी करेंगे, और उसके बाद थोड़ी पॉटी करने के बाद जो है वो क्या कहते हैं दोबारा वापस आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा गैस होगी। बस यही IBS होता है, इसी को IBS कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो सबसे पहली जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है जिसके अंदर लूज मोशन होता है, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम इसकी मेडिसिन है, होम्योपैथिक रेमेडी। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 आप लेंगे, सुबह दोपहर शाम,
उसका जो नाम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरे यहां पर भी आपको लिखा हुआ आएगा। ये उनके लिए रेमेडी है जिनको पॉटी लूज होती है और वो जाते हैं टॉयलेट में और करके आते हैं और फिर दोबारा कुछ खाना खाएंगे और दोबारा से आपको ये गैस बनेगी और मरोड़ उठेगी, फिर आप दोबारा भागेंगे। ये उनके लिए। अब दूसरी सुन लीजिए, दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या होगा? नक्स वोमिका में आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा। आप जाएंगे पॉटी करने के लिए, थोड़ी पॉटी आएगी क्योंकि कब्ज हुआ है आपको, फिर गैस, फिर आपका मरोड़ होगा, फिर आपके गैस बनेगी, आप फिर जाएंगे पॉटी करने के लिए। तो उसके लिए नक्स वोमिका मेडिसिन होगी, वो भी मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। नक्स वोमिका सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं आप और सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम जो है ये आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत पैसा लोग बर्बाद करते हैं आईबीएस के लिए, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी आंतें जो हैं वो चिड़चिड़ी हो गई हैं, आप खुद चिड़चिड़ हो गए तो आपकी आंतें भी चिड़चिड़ी हो गई। ये सारा ताल्लुक आपके माइंड से है। जब आपका माइंड चिड़चिड़ा तो आपका पूरा जिस्म चिड़चिड़ा, तो आपकी आंतें भी चिड़चिड़ी हो गई। तो जब आपकी आंतें चिड़चिड़ी हो गई तो उसमें कब्ज होगा, मरोड़ होगी, ऐठन होगी। लोग बाग रात में लोग जो हैं वो रात भर जागते हैं आज की दुनिया में, और क्या कहते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, शराब की, सिगरेट की, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके लिए भी नक्स वोमिका बहुत अच्छी रेमेडी होती है। दोस्तों ये आप ले सकते हैं घर के अंदर, लेकिन प्लीज मैंने जो हर वीडियो में कहता हूं, फिर कह रहा हूं मैं आपसे कि जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके फिजिशियन हैं, उनके पास जाइए, आप उनसे करिए मेरे को आईबीएस हो गया है, ये मेरे सिम्टम है, सिम्टम के हिसाब से ही आप रेमेडी लेंगे। मैंने आपको 2 रेमेडीज के अंदर बताई हैं, लेकिन सिम्टम बताए हैं। पहली वाली जो रेमेडी बताई है उसका सिम्टम ये है कि उसमें पेट में कब्ज नहीं होगा, लूज पॉटी आएगी। दूसरी रेमेडी मैंने आपको बताई है आईबीएस के लिए नक्स वोमिका, लेकिन उसके अंदर कब्ज होगा। और नक्स वोमिका का जो आदमी होता है या लेडी होती है वो रात को लेट नाइट जागती है, मोबाइल देखते हैं रात को लेट नाइट, और चाय भी पीते हैं, बहुत कॉफी भी पीते हैं इसके अंदर, और देर से सोते हैं, नींद देर से आती है। ये नक्स वोमिका का सिम्टम होता है। तो ये आप लीजिएगा और अपने डॉक्टर से कंफर्म करिएगा और उसके बाद ही रेमेडी लीजिए। दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं हर बार आपके लिए, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, कॉमन बीमारी लेके आऊंगा और कॉमन बीमारी का संविधान लेके आऊंगा कि आप इस तरह से उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।